So this concept will be potential energy of two charges. So suppose मेरे पास एक चार्ज है कैपिटल Q, ओके, एंड मेरे पास एक स्मॉल चार्ज है Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R. हमें ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है. इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQQ/R. दिस इज द फॉर्मूला. तो अब इसका मीनिंग देखते हैं. इस फॉर्मूला का मीनिंग क्या है? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट का मीनिंग बहुत सिंपल है कि ये जो दो चार्जेस हैं लेटर से पहले इन्फिनिट दूर थे. इसे हम लोग बोलेंगे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन. इन्फिनिटी अपार्ट है, बहुत दूर है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे ज़्यादा. दे आर वेरी फार अपार्ट. ठीक है, तो ये तो फिक्स रहता है हमारा. नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग ना लेट अस से ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये खुद से तो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ये हमेशा फिक्स रहेगा. सो आपको ज़बरदस्ती इस स्मॉल चार्ज को इसके पास लाना पड़ेगा. आप इसको इस पे फोर्स लगा के, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन इट, देन इट विल कम एंड सिट एट दिस पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस विल बी r. सो दिस विल बी नोन एज द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब हम बोलेंगे इस सिस्टम में ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है कंपेयर टू दिस सिस्टम. वो क्यों है? क्योंकि आपने वर्क किया है. आप इस सिस्टम को इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन से इस फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके आए, जो वो नेचुरली नहीं जाता. आपने ज़बरदस्ती उसको, लाइक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं ना, वैसे इसको ज़बरदस्ती कंप्रेस किया है. लाइक चार्जेस है ना, रिपेल करते एक दूसरे को. तो आपने जो वर्क किया है ना, उसका मीनिंग होता है the change in potential energy, which is final potential energy minus initial potential energy. Final मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी. जब चार्जेस फार अपार्ट हो तब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ज़ीरो बोलते हैं. वी डिफाइन इट टू बी ज़ीरो. सो देयरफॉर इस केस में हम बोलते हैं जो एक्सटर्नल वर्क है वही पोटेंशियल एनर्जी है. इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज द एक्सटर्नल वर्क डन टू क्रिएट दैट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी. वरना अगर आप जनरल डेफिनेशन देखो, जनरल डेफिनेशन ये होता है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सटर्नल वर्क डन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज एक्सटर्नल वर्क डन. इज दिस क्लियर? या इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो ये था, ये हाँ, इसका डेरिवेशन इज़ अनदर थिंग. हमने जब ये कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देन वी फाइंड आउट दैट इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है KQ/R इस सिस्टम की. और उसके बाद हमने देखा था अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तब कैसे निकालते हैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी? यस, हर एक पेयर का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसको ऐड करते हैं. सो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी KQ1Q2/R12 प्लस K को बाहर ले लेते हैं, Q2Q3/R23. R23 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 प्लस Q1Q3/R13. आपको क्या करना है, हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसको ऐड करना है. उससे आपको सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी का पता चलता है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये क्लियर है? So potential, what is the meaning of change in potential energy? The external work done. आपको ना ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए. The change in potential energy is the external work done. This will be the seed of what we do later. Clear?